तो आज के इस मिस्सा बलिदान में हम विशेष करके श्री इस्दोर यूसुफ लकड़ा अंबिकापुर से उनके स्वर्गीय धर्म पत्नी लूसी जसिंता की आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके किए हुए सभी पापों को क्षमा कर दे और जैसे उन्होंने अपने लिए उनकी रचना किया था, उन्हें स्वर्ग में उन्हें जगह प्रदान करे। साथ ही साथ हम इस्दोर यूसुफ लकड़ा के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो विशेष करके उनके नाम पर नवीना मिस्सा चढ़ाया है। ईश्वर उनके धर्मपत्नी के प्रति जो प्यार है उनको देखकर उन्हें शांति और उनके दिल में प्यार भर दे, और जो अभाव उनको अभी महसूस हो रहा है उन्हें अपने परिवार वालों के द्वारा या फिर अपने संगी साथियों के द्वारा उन्हें पूरा करने की कृपा प्रदान करे। परिवार के प्रत्येक सदस्यों को ढाढ़स एवं शक्ति मिले ताकि वे हमेशा याद रहे उन्हें कि वह उनसे दूर नहीं गई हैं, लेकिन हमेशा उनके साथ हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रही हैं और उनके दुख और तकलीफ में उनको देख रही हैं। साथ ही साथ हमारे सभी मतलबों को भी इस प्रभु के बलि वेदी में चढ़ाते हुए आज हम चलिए आज का यह मिस्सा बलिदान में आगे बढ़ते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि एक पापिनी स्त्री अपने पापों के प्रायश्चित के खातिर यीशु के पास आकर बिना शब्दों से बस अपने कर्मों से वह क्षमा की याचना करती है। प्रभु उनका दिल को जानते हैं और उनका परिस्थिति को समझते हैं और उन्हें जो प्यार जो दिखाना चाहते हैं उन्हें सहर्ष स्वीकार करते हैं और आखिरी में कहते हैं आपका पाप क्षमा हो गया है। और वह स्त्री खुशी के मारे घर शांतिपूर्वक चली जाती है। हमारी जिंदगी में भी पाप एक ऐसी चीज है जो हमको ईश्वरीय प्रेम से वंचित करता है, ईश्वरीय आशीष से हमको दूर रखता है और हमारी जिंदगी में अशांति भर जाती है और हर चीज में हमें एक प्रकार का बोझ कापन मतलब कि महसूस होता है। तो चलिए हम कुछ क्षण मौन रह के अपने किए हुए सभी पापों के खातिर प्रायश्चित करें, सच्चे हृदय से पछतावा करें ताकि प्रभु भी हमको बोले कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा प्रदान किया है, तुम्हें शांति मिले। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अब आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं कन्या कुंवारी मरियम से स्वर्ग के सब दूतों सर्वशक्ति और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोग पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे और पड़ोसी के प्रति प्रेम में निहित है। इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवंत मुख को स्पर्श करके शुद्ध करे, ताकि प्रभु का वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 वचन संख्या 1 से 11। हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया है। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे हैं, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह केफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय में पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया था। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और जो कुछ मुझे उससे मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया है। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझे विद्यमान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वे हो, वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। किसी फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वह उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापिनी स्त्री यह जान गई कि यीशु फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। वह फरीसी जिसने यीशु को निमंत्रण दिया था, यह देखकर मन ही मन कहने लगा, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन
और कैसी है, वह तो पापिनी है। परंतु यीशु ने उससे कहा, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में से कौन उससे अधिक प्यार करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैरों के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तुमने मेरा चुम्बन नहीं किया, परंतु यह जब से भीतर आई है, मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया, वह कम प्यार दिखाता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति ग्रहण कर जाओ। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दे। यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। आज हम एक बड़ा पापिन स्त्री के बारे में सुनते हैं, जिसको पूरे समाज वाले जानते थे कि वह एक बदचलन औरत है। लेकिन इस औरत के दिल में क्या गुजर रही थी होंगी? क्या मन परिवर्तन का भाव फूट रहा था होगा? क्योंकि जैसे ही यह औरत सुनती है कि यीशु उनके करीब एक फरीसी के घर भोजन करने आए हुए हैं, वह तुरंत एक अवसर का लाभ उठाते हुए तुरंत चली जाती है और यीशु के पास बैठकर रोना चालू करती है। बेशब्द एक वचन उनके मुख से नहीं आता है कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, कुछ नहीं। बस वह अपना पापों का प्रायश्चित अपने आंखों में एक प्रकार का नदी का धारा बहा देती है, क्योंकि यीशु बोलते हैं, जब से ये स्त्री इस घर में आई है तब से वो आंसू बहा रही है, मतलब कि बहुत लंबे समय से रोती रही होंगी, और वह अपने बालों से वह आंसू पोंछती है और यीशु पर इत्र लगाती है और उनको चुम्बन करती है। जब हम इस दृश्य पर मनन चिंतन करते हैं, गौर से देखने की कोशिश करते हैं, तो वाकई में हम सबों को थोड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि मतलब कि सोचिए, अगर मैं यहां पर बैठा हूं, यहां पर कोई गांव की बदचलन औरत या फिर जिसको लोग कहते हैं पापनी औरत आके लोगों के सामने मेरा पैर चूमती है, अपना आंसू मेरे पैर पे गिराते, अपना बाल से पोंछते, तो जरूर लोग सोचेंगे कि अगर ये आदमी सच्चा आदमी होता तो जरूर बोलता कि ये पापनी स्त्री को, ये पापी है, दूर हटो मुझसे, लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसा करना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। और यही हुआ यीशु के समय भी। लोग सोच रहे हैं
यीशु को जिसे हम नबी समझते थे, जिसे हम सर्वज्ञानी समझते थे, ये तो वही एक नंबर निकला। क्योंकि अगर यीशु नबी होता तो जानता कि ये स्त्री कौन है, इसका प्रवृत्ति कैसा है, कहां से आती है। लोगों ने उस समय बाह्य जो समाज के दृष्टि में जो भी चलता है सामान्य तौर पर उस दृष्टि से देखा, लेकिन यीशु उनका दिल को देखा। यीशु पापिनी स्त्री का मन परिवर्तन होने का जो दिल है उसको देखता है, और यीशु उनको नहीं रोकता है। जो भी मतलब पापों की प्रायश्चित के लिए जो कुछ करती है उनको बिना कुछ कहे उनको करने देता है, क्योंकि वो भी एक छूटी हुई भटकी हुई एक भेड़ी है। वो भी एक भटकी हुई भेड़ी है जो पुनः यीशु के पास वापस आना चाहती है। और जब ये जो फरीसी लोग हैं, इनके दोस्त लोग हैं, जब इन लोग भुनभुनाना शुरू करते हैं तो यीशु उनको समझाते हैं कि जो अपने पापों के खातिर प्रायश्चित करेगा, सच्चे हृदय से प्रायश्चित करेगा, उनका पाप क्षमा किया जाएगा। और आखिरी में क्या बोलते हैं? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति ग्रहण कर जाओ। बहुत बार हम सोचते हैं यीशु हमारे वचनों पर या फिर हमारे कर्मों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन यीशु हमारे दिल को देखते हैं। सच्चाई तो यह है कि यीशु हमारे दिल को देखते हैं, हमारी मनोभाव को देखते हैं, हमारी सोच विचार को देखते हैं। क्योंकि मन परिवर्तन की बात हमारी अंतरात्मा से शुरू होती है, और यीशु जानते हैं हमारे दिल में क्या गुजर रहा है। और इस पापिनी स्त्री के बारे में कहा जाए तो पापिनी स्त्री शायद समाज से उब चुकी थी, कोई समाज में इनको ग्रहण नहीं करना चाहता था, और वह उस प्रकार की जिंदगी यापन नहीं करना चाहती थी, और उन्हें एक प्रकार का शर्म भी था कि यीशु के पास कैसे जाएं, क्योंकि समाज से बहुत ज्यादा दबाव, प्रेशर बन गया था कि वह इस समाज में जीने के लायक नहीं है। फिर भी से वह साहस करके यीशु के पास जाते हैं, और यीशु उस साहस को देख लेता है। यीशु उस साहस को देख लेता है और आखिरी में उन्हें क्षमा प्रदान करता है। हमारी जिंदगी में भी कभी कभी परिस्थिति हमारा ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से हम यीशु के पास नहीं आ पाते हैं। हम लोग भी यीशु के पास आने से शर्माते हैं, समाज से डरते हैं। लेकिन आज के इस पवित्र सुसमाचार के द्वारा यीशु हमें यही आश्वासन दे रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपका एक एक सोच और विचार, मनोभाव सबको मैं जानता हूं। आपके कहने से पहले ही मैं जान जाता हूं। और अगर आप मेरे पास लौट के आएंगे तो मुझे अनंत खुशी होगी, क्योंकि प्रभु कहता है मैं पापियों की नष्ट पर आनंद नहीं मनाता हूं, लेकिन उनके मन फिराव पर मैं आनंद मनाता हूं। और यीशु क्या कहते हैं? जब एक पापी अपने पापों का प्रायश्चित करके मेरे पास लौट आता है तो स्वर्ग में आनंद ही आनंद होता है। तो चलिए आज के प्रभु के इस निमंत्रण को हमारे दिल में ग्रहण करते हुए चलिए हम भी एक कदम प्रभु की ओर चलने की कोशिश करें। धीरे धीरे पाप को छोड़कर पुण्य कार्यों पर, पुण्य सोच विचार पर मनन चिंतन करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम पुण्य कार्यों पर मनन चिंतन करते हैं, प्रभु की ओर एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं, तो प्रभु 10 कदम हमारे सामने आते हैं और हमको गले लगाते हैं। और जब प्रभु हमको गले लगाते हैं तो हमें शांति, सुकून का एहसास होता है। और इसलिए आज का प्रभु का वचन हम सबों के लिए है कि मैं तुम्हारा उद्धार करने आया हूं, तुम्हें शांति मिले। मैं चाहता हूं कि आप लोग शांति का जीवन यापन करें।
प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, अपनी प्रजा के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं उसे इस पावन यूकरिस्ट समारोह में ग्रहण भी करें। यह हमारी प्रार्थना है अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कोकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वराज मंचनपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेविका लूसी जसिंता की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वह बपतिस्मा में तेरे पुत्र के सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। और आज हम हमारे मिलहिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर विलियम जूस्टन, फादर जॉन कुंटर, बिशप फ्रेडरिक हॉल, ब्रदर जॉन होएक्स्ट्रा और हमारे परिवार से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा कोरोना वायरस की महामारी से गुजरे सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता
धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध व संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ, जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचावे। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है और हमें नया जीवन प्रदान करने के लिए हम सबके दिल में आ रहे हैं। धन्य है हम जो इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ, क्या आप क्या मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। रक्षा करते रहे। ख्रिस्त का शरीर, 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 ख्रिस्त का शरीर,
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है उनका सहायता भी सदा किया कर। पावन यूखरिस्ट का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे, यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब और सदा रहेगी। हे आमीन। संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं, परमेश्वर की शांति निवास करें। आमीन। क्रूस का चिन्ह,